जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका इंटेंस ऑपरेशन। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों में एसएसजी कमांडो भी शामिल। पाकिस्तान ने खोए अपने JF-17 और F-16। भारत पाकिस्तानी कैरियर्स के लिए अपने एयर स्पेस को क्लोज करने से लेकर अपने पोर्ट्स पर पाकिस्तानी शिप्स की डॉकिंग को बैन करने पर कर रहा है विचार। और भारतीय प्रधानमंत्री ने दी इंडियन आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल फ्रीडम। पाकिस्तान की तरफ से LOC पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है और इसी उल्लंघन के लगातार 5वें दिन कल रात को भी कुपवाड़ा और बारामूला रीजन के अपोजिट साइड से यानी कि LOC के पार से पाकिस्तानी आर्मी ने अनप्रोवोक फायरिंग्स करी हैं और हमेशा की तरह भारतीय सेना की तरफ से भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जवाब दिया गया है। और जबकि कल सोमवार को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करी थी और उन्हें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया गया है। और जबकि कल भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और पहलगाम वाले हमले के बाद ये CCS की दूसरी क्रिटिकल मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की कई अलग अलग जगहों पर बेहद इंटेंस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की शुरुआत हुई है, जिनके बारे में फिलहाल अभी कोई डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल्स की तरफ से इसकी डिटेल्स आती हैं तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर में चल रहे सर्च ऑपरेशंस और सिक्योरिटी रिव्यूज के बीच घाटी में 87 डेस्टिनेशंस में से 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जिनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने टेम्परेरी बेसिस पर बंद करने के ऑर्डर्स दिए हैं। और पहलगाम वाले हमले की इन्वेस्टिगेशन के तौर पर 2500 से अधिक लोकल्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स को कस्टडी में लिया गया है और लगभग 250 से अधिक सस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है, क्योंकि इतने बड़े हमले को बिना लोकल सपोर्ट के अंजाम देना लगभग नामुमकिन था। और इसी वजह से इस इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के तौर पर टूरिस्ट ने जो अपनी वीडियोस बनाई थी तो उन वीडियोस की भी अच्छी तरह से जांच की जा रही है ताकि उनसे भी किसी तरह की एविडेंस मिल सके। और इसकी इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल लेवल्स पर हो रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम हमले में शामिल सुमोरों में से एक, जिसका नाम है हासिम मूसा, जो कि पाकिस्तानी आतंकी है, तो ये सामने आया है कि वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल फोर्सेस SSG का हिस्सा है। और संभावित रूप से पाकिस्तान ने अपने स्पेशल फोर्सेस के इस कमांडो को भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए लश्कर को सौंपा था। और जो मूसा है वो पाकिस्तानी आर्मी के बैकग्राउंड के साथ है, तो उसका खुलासा तब हुआ जब इस हमले के प्रमुख सस्पेक्ट्स में से एक 15 ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ की गई, जो कि एक बार फिर से साबित करता है कि पाकिस्तान इस पहलगाम हमले में सीधे तौर पर शामिल है। और जबकि कल CCS की मीटिंग से पहले आज भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों चीफ के साथ मीटिंग कंडक्ट करी है। और जबकि होम सेक्रेटरी ने BSF, NSG, CRPF और असम राइफल्स के प्रमुखों के साथ मीटिंग करी है। पाकिस्तान के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं तो उन्होंने भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को और भी इंटेंस कर दिया है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भी उतने इंटेंस तरीके से उसको बस्ट करें। और अब इसी सीरीज में कुछ और प्रोपेगेंडा जो सामने आए हैं। पहला ये कि इसमें कई सारे प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने LOC के साथ भारत के रफाल फाइटर जेट को शॉट डाउन किया है और जगह का नाम दिया है पुंछ सेक्टर। और इसके साथ वो जिस वीडियो को शेयर कर रहे हैं वो एक्चुअल में भारत के Su-30 MKI फाइटर के क्रैश की वीडियो है, जो कि हुआ था जून 2024 में महाराष्ट्र में। और भारत का तो कोई फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 और F-16 के क्रैश होने की रिपोर्ट्स जरूर देखने को मिली हैं, जिसमें से F-16 वाली रिपोर्ट को तो पाकिस्तान की मीडिया ने पहले कवर भी किया था, लेकिन फिर बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। तो पाकिस्तान के कीबोर्ड वॉरियर्स को हम कहेंगे कि कृपया करके पहले ये वेरीफाई करें कि आपका 10th जनरेशन का स्पेसशिप जंग फाइटर 17 और F-16 तो वो जो क्रैश हुए उनके पायलट सेफ हैं या नहीं। इसके बाद दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा यह है, जो कि पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स द्वारा फैलाया जा रहा है, कि पहलगाम वाले हमले में इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को उनके पोस्ट से हटाया गया है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दे कि पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। और रियल न्यूज़ ये है कि अभी हमारे जो करंट नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, तो उनका कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। और अब उनके बाद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का कार्यकाल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा संभालेंगे, जो कि अभी वर्तमान समय में डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी में है। और 30 अप्रैल यानी कि कल केवल नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ही नहीं बल्कि एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल SP धारकर और मौजूदा चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू, तो उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और अब 1 मई से इंडियन एयरफोर्स की नई वाइस चीफ की भूमिका एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी और नए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तौर पर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित कार्यभार संभालेंगे। यानी कहने का मतलब यह कि पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स द्वारा इस वाली न्यूज को जिस तरह से मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है कि पहलगाम हमले में कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उस वजह से नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को हटाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही फेक क्लेम है। एक्चुअल न्यूज़ यही है कि हमारे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और उनके साथ साथ एयरफोर्स के वाइस चीफ और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी रिटायर हो रहे हैं। और तो और पाकिस्तानी बॉट अकाउंट इस तरह के फेक क्लेम्स भी कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर ने अपनी जान ली है और उनके आखिरी वर्ड्स थे पाकिस्तान वॉन। मतलब पाकिस्तान के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं
इनको इतना तो समझना ही पड़ेगा कि इस तरह के फर्जी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में ही चल सकते हैं। बाकी इस तरह के जितने भी क्लेम्स किए जा रहे हैं उन पर भरोसा ना करें और ऑफिशियल और ऑथेंटिक हैंडल्स के माध्यम से उनको वेरीफाई करें। पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक के हिस्से के तौर पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कुछ पाकिस्तानी पत्रकार जो कि पाकिस्तान की ISPR और ISI से जुड़े हुए हैं, तो उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बैन किया गया है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन हो चुका है। इसके अलावा भी हाल ही में टर्की का जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड हुआ था और जिसके बाद फिर संभावना जताई जा रही थी कि टर्की अपने इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से पाकिस्तान की मदद के लिए म्यूनिशियंस, मिसाइल्स, तो इस तरह के इक्विपमेंट लाया है। और इस पर भारत की तरफ से कड़ा विरोध देखने के बाद टर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, जिसपर उनका ये कहना है कि टर्की का जो कार्गो प्लेन है वो रिफ्यूलिंग के लिए पाकिस्तान में लैंड हुआ था और फिर रिफ्यूल होने के बाद वो अपने रूट पर आगे बढ़ गया था। और उनका ये कहना है कि ऑथराइज पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस के बयानों के बाहर बनाई गई अटकलबाजी वाली खबरों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि टर्की इस बात से डिनाई कर रहा है कि उसने पाकिस्तान को कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं दिए। और जबकि इसी बीच वियोन के साथ बातचीत में इजरायली राजदूत का कहना था कि हम भारत को उसके सेल्फ डिफेंस के राइट में पूरा सपोर्ट करते हैं, बाकी भारत जानता है कि क्या करना है और ये संप्रभुता का मामला है और इसलिए हर एक देश के पास सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। और जब इजरायली राजदूत से पूछा गया कि पाकिस्तान ने जो भी हाल ही में पहलगाम वाले मामले पर एक स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव दिया था, तो इस पर इजरायली राजदूत का कहना है कि ये एक बहुत ही निंदनीय खेल है। एक तरफ आप आतंकियों को पनाह देते हैं और फिर आप ये भी सोचते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट का कारण नहीं बन सकते हैं और दूसरी तरफ जांच की मांग करते हुए खुद को संत के रूप में पेश करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत वे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी पर्याप्त कदम उठाएंगे। बाकी किस तरह के कदम उठाएंगे तो वो तो इन्हें पता होगा, लेकिन हमने भी कुछ पोस्ट, कुछ वीडियोस देखी हैं जो कि हमारे वहीं के लोगों की है और जो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भारत बस बोल रहा है, करेगा कुछ नहीं। इतने दिन हो गए अभी तक मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ, भला पहलगाम वाला हमला कैसे हो गया, फोर्सेस कहाँ थी, ये वो। तो इन सभी एक्सपर्ट्स के बिहाफ में हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि कृपया करके आप इनको अपने कैबिनेट में रख लीजिए और हो सके तो इनको राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की कमेटी का हिस्सा भी बनाएं। मतलब जो इस तरह के एकदम से मिलिट्री एक्शंस करने की बात कह रहे हैं, तो ये क्या चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को वो दे दें जो वो चाह रहा है। उन्हें पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि इस इंतजार में हैं कि भारत एक कॉन्फ्लिक्ट में सीधे सीधे शामिल हो जाए और उन्हें मौका मिल जाए भारत को नीचे गिराने का। तो इसलिए हम बस यही कहेंगे कि अपनी सरकार पर, अपनी फोर्सेस पर भरोसा रखिए। हिसाब होगा और सबका होगा और अच्छे से होगा। पाकिस्तान युद्ध चाहता है, उसे युद्ध मिलेगा, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जैसे कि उसको चाहिए। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत ही कम देश हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के लिए अपना शौक तो व्यक्त किया, लेकिन उनमें से कितने हैं जिन्होंने इस बात के लिए पाकिस्तान को ब्लेम किया है। इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति कोर ने ITBP के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था जिसका नाम है संयुक्त अभ्यास, और जिसमें जॉइंट ऑपरेशंस के लिए स्किल्स को शार्प किया गया ताकि हमारी फोर्सेस सभी ऑपरेशन सिनेरियोज के लिए हमेशा तैयार रहे। और जिस तरह से इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड अलग अलग मिलिट्री ड्रिल्स में शामिल है, तो उसी तरह से इंडियन नेवी की भी जो ईस्टर्न कमांड है, तो उनके द्वारा भी मिलिट्री ड्रिल्स की प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है। और ईस्ट नेवल कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडलर से जो लेटेस्ट पोस्ट की गई है, तो उसमें उन्होंने एक बार फिर से कैप्शन लिखा है, प्रिसीशन, पावर एंड प्राइड, इंडियन नेवी, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। और हम फिर से कहेंगे कि सिर्फ एक कैप्शन नहीं है। बाकी अब भारत भी पाकिस्तानी कैरियर्स के लिए अपने एयर स्पेस को क्लोज करने से लेकर अपने पोर्ट्स पर पाकिस्तानी शिप्स की डॉकिंग को बैन करने पर विचार कर रहा है। आसान शब्दों में पाकिस्तान के लिए इसका मतलब है कि कंगाली में आटा गीला। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान बेस्ड जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, तो उन्होंने इंडियन आर्मी की साइबर स्पेस में घुसपैठ करने का प्रयास किया था, लेकिन अपने इस प्रयास में वे कामयाब नहीं हो पाए हैं। और अब ये देखने के बाद कि वे भारत के मिशन क्रिटिकल नेशनल नेटवर्क्स में घुसपैठ नहीं कर सकते, तो अब वे टारगेट कर रहे हैं भारत के पब्लिकली एक्सेसिबल वेलफेयर और एजुकेशन वेबसाइट्स को। और भारत का जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसने इस इंट्रूशन को रियल टाइम में डिटेक्ट किया है और बहुत ही तेजी से इसके ओरिजिन का भी पता लगाया, जो कि पाकिस्तान का ही है। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस असेसमेंट ने इस तरह के 4 इंसिडेंट्स को कंफर्म किया है, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर और APS रानीखेत इनकी वेबसाइट्स को टारगेट किया गया था। और जबकि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को भी ब्रीच करने का प्रयास किया गया है। और चूंकि पाकिस्तान को भारत की मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि भारत की मिलिट्री की मूवमेंट्स क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं, तो इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होकर जो पाकिस्तान है वो भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को समझने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। जिसमें से एक तरीका तो यह है जिसमें वो मिलिट्री ऑफिशियल्स के फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के स्कैम से आप सभी सावधान रहें। बाकी भारत के सभी फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, हर कोई तैयार है। जैसे कि आज BSF ओडिशा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक बहुत ही अच्छा कैप्शन लिखा है कि हे अर्जुन गांडीव उठा, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा, ये घड़ी है शत्रु संहार की, धर्म युद्ध का बिगुल बजा। और ये सिर्फ कैप्शन नहीं है। आगे हमें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सोच सोच कर निपट जाएगा कि भारत आखिर ऐसा क्या करने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से उनके हालात हो रखे हैं, क्या ही कहें।
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अभी हाल ही में अपने प्रोपेगेंडा गेम के तहत एक नई वीडियो शेयर करी थी। इस वीडियो के माध्यम से वो कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हाईटेक इक्विपमेंट से फुल्ली इक्विप्ड है। लेकिन अपने प्रोपेगेंडा के जोश में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी दिखा दिए हैं जो कि उनकी औकात से बहुत ज्यादा बाहर हैं, जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, हाईटेक मिलिट्री सैटेलाइट्स और हाँ SpaceX का Falcon 9 रॉकेट। पाकिस्तानी एयरफोर्स की वीडियो में आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिखेगा, जिसकी फुटेज उन्होंने उठाई है रशियन यूट्यूब चैनल से। जो हाईटेक मिलिट्री सैटेलाइट उन्होंने दिखाई है और उसमें जो ग्राफिक यूज किए गए हैं वो उठाए गए हैं यूएस स्पेस कमांड की वीडियो से। वहीं टाइम स्टैम्प 253 पर आपको एक रॉकेट लॉन्च भी दिखेगा, तो वो SpaceX का Falcon 9 रॉकेट है। इनको पता भी है कि वो रॉकेट कितना महंगा आता है। ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर्स को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रडार से बचने के लिए बलूचिस्तान के पास ही एयरपोर्ट में मूव कराया है। और बाकी जैसे कि हमने कल भी कहा था कि पाकिस्तान जिस हिसाब से अपने एसेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो वो अभी ये नहीं सोच रहा है कि तेल खत्म हो गया तो भराएगा कैसे, वरना तो फिर इनके एयरक्राफ्ट को भी धक्का मारने वाली हालत हो जाएगी। बाकी कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि जो पाकिस्तान है वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को अब सिविलियन एरियाज के बीच में डिप्लॉय कर रहा है। बिल्कुल वैसी टैक्टिक जैसे कि हमास इस्तेमाल करता है, सिविलियंस को अपनी शील्ड बनाना, ताकि अगर भारत स्ट्राइक करे तो फिर ह्यूमन राइट्स के नाम पर अपनी छाती पीटना शुरू कर देंगे। और आज पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी है, लेकिन फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स आनी बाकी है। पर खैर हम सभी जानते हैं कि उसमें क्या होने वाला है, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। और वहीं पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो अलग अलग मीडिया चैनल्स में जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगले 2 से 8 दिनों के अंदर भारत के साथ युद्ध हो सकता है। और बाकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जो भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों चीफ के साथ मीटिंग करी थी, तो उस मीटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रोफेशनल एबिलिटीज पर कंप्लीट फेथ और कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हमारे रिस्पॉन्स के लिए मोड क्या रहेगा, टारगेट्स क्या रहेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, तो उसको डिसाइड करने के लिए आपके पास कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम है। तो पाकिस्तान वालों तैयार हो जाओ, पापा लोग आ रहे हैं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1985 में पंजाब में एंटी नेशनल एलिमेंट्स का मुकाबला करते हुए NSG की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के हवलदार राम शंकर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर विनय चौधरी वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट अभी कौन सा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिजाइन्स को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।